हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर। मैं हूं रोहित यादव और आज की वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट यानी कि डिविजिबिलिटी करेंगे। डिविजिबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, हमने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दिए थे जो सीडीएस एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपको हम आज वीडियो कराएंगे डिविजिबिलिटी का, उसके अलावा एक नंबर सिस्टम का वीडियो हम थोड़ा सा पहले करा चुके हैं, 10-12 दिन पहले, तो उसको आपको और देख लेना है। तो उससे आपका जो एसएससी में डिविजिबिलिटी के जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट तो बता देंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन से ज़्यादा आप समझ जाएंगे। तो देखिए, जो डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं वो आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 13 तक अगर आपको पता है तो इससे काम चल जाता है। इसके आगे जो होते हैं उनको हम बताएंगे कैसे आपको करना है। जो 13 तक है ये इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले 2 लेंगे, क्योंकि 1 का तो कोई डिविजिबिलिटी हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो लास्ट डिजिट होती है किसी नंबर की, अगर वो इवन है तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें 60, 0 क्या है, इवन है ना ही ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 से डिविजिबल। इसी तरीके से हम 62 ले लें, 2 क्या है, इवन है, तो 62 क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग 3 की तरफ चलते हैं, तो 3 की तरफ चलने पर हम लोगों को पता होना चाहिए कि वो 3 की डिविजिबिलिटी है वो सम ऑफ डिजिट्स के हिसाब से होती है। कि हमारे पास कोई भी नंबर है 253 जैसे ये है, अब हमें चेक करना है कि यह 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सम करें तो 3, 3, 6, 5, 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर वहीं पर हम ये नंबर ले लें तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 6, 3, 9, 3, 12 और 12 हमारे पास क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो हो जाएगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 के लिए अगर हम डिविजिबिलिटी देखें तो इसी तरीके से अगर आप 4, 8, 16, 32 ये सारे के सारे के लिए आप कैसे डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं वो देख लीजिए। अगर 4 को हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए नंबर के हमें लास्ट 2 डिजिट्स को देखना होगा। अगर जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल होंगी तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए 364, अगर हम 64 को देखें तो ये जो 4 है इससे डिविजिबल है, तो 364 जो नंबर है यह भी 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। अगर हम 8 की बात करें तो 8 को चेक करने के लिए आपको किसी भी नंबर की जो लास्ट 3 डिजिट्स होती हैं उनको चेक करना पड़ेगा। अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। इसमें एक आपको शॉर्ट ट्रिक्स और बता देते हैं कि अगर आपके पास 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं और आपके पास यहाँ पर जो तीसरा है यहाँ पर अगर इवन नंबर हो तो आपको केवल और केवल ये लास्ट 2 डिजिट्स को ही चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑड है तो तीनों को चेक करना पड़ेगा। 16 के लिए आपको लास्ट की 4 डिजिट्स को चेक करना पड़ेगा और इसी तरीके से जो 32 है उसके लिए हमें 5 डिजिट्स का चेक करना पड़ेगा। तो आपको वो हमने ये बता दिया। इसी तरीके से 64, लेकिन उनकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। 5 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स या तो 0 होनी चाहिए, लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। 6 से अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो कोई भी नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर हमें 7, 11 और 13 इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो इनकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी नंबर होता है एक्स वाई जेड एक्स, इस तरीके से कोई भी नंबर होता है तो हम 3 3 के पेयर बना लेते हैं। और 3 3 के पेयर बनाने पर फिर हम क्या करते हैं, जो अल्टरनेट पेयर्स होते हैं उनको जोड़ लेते हैं। और फिर अल्टरनेट, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 पेयर हैं, ठीक है, ये 3 पेयर हैं, तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट पेयर्स को जोड़ देंगे और जो पेयर
अल्टरनेट्स जैसे एक हम और ले लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पेयर हमारे पास हो जाएगा ABC, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पेयर जोड़ देंगे, फिर ये वाला पेयर जोड़ देंगे, फिर जो भी हमारे पास डिफरेंस आएगा उसको चेक करेंगे 11, 7 और 13 से कि जो पेयर हमारे पास डिफरेंस आया है वो क्या 7, 11 या 13 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल होगा तो जो पूरा का पूरा नंबर होगा वो 13 से डिविजिबल होगा। बाई चांस आपके पास ये नंबर है ABCDE, यहाँ पे आप कहेंगे हमारे पास तो पेयर ही नहीं बन रहा है, यहाँ पे तो हमारे पास 3 है, तो ये 2 बचा है ना, इसके आगे 0 लगा लीजिए, 3 का पेयर हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका 7, 11, 13 से चेक कर लेना है। जिस नंबर से भी जो डिफरेंस आया है वो डिविजिबल होगा, पूरी संख्या भी उस नंबर से डिविजिबल होगी। 7 के लिए एक ट्रिक और होती है, लेकिन वो ट्रिक उतनी फ़ायदेमंद नहीं होती है, उसे आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। हाँ, 11 वाली जो ट्रिक है उसको देख लीजिए कि हमारे पास अगर कोई नंबर है ABCDE, तो हम क्या करते हैं, जो अल्टरनेट्स डिजिट्स होती हैं इनको ऐड करते हैं और फिर अल्टरनेट डिजिट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर जो डिफरेंस आता है वो 0, 11 या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो पूरी की पूरी जो संख्या होगी वो 11 से डिविजिबल होगी। 7, 11, 13 से अगर तीनों नंबर से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा तो वो 1001 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 7, 11, 13 का जो एलसीएम होता है 101 होता है और हमेशा वो ABC की फॉर्म में होगा, यानी कि 3-3 पेयर की वो फॉर्मेशन कर रहा होगा या वो 2-2 पेयर की फॉर्मेशन कर रहा होगा, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो नंबर पूरा का पूरा 7, 11, 13 से डिविजिबल होगा। तो अब हमारे पास 7, 8 भी हो गया। अब 9 देख लेते हैं। 9 बिल्कुल 3 की तरह होता है कि सम ऑफ डिजिट्स अगर आपकी 9 से डिविजिबल हैं तो जो पूरा नंबर होगा वो आपका 9 से डिविजिबल होगा। आपका 10 तो पता ही है, लास्ट में 0 होना चाहिए कोई भी नंबर के, तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 12 की अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, 3 into 4 करेंगे, यानी कि कोई भी नंबर जो 12 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा, और 3 और 4 की हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर आपके पास हो सभी की डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे 88 है, 88 से हमें किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे, तो इसको क्या करना है, हमें 2 पार्ट्स में तोड़ लेना है, 11 into 8। अब हमें देखना है कि कोई भी नंबर जो हमें दिया गया है वो 11 से डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 88 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से अगर हम 91 ले लें तो ये 13 और 7 से डिविजिबल होना चाहिए, कोई भी नंबर वो 91 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से आप कोई भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं उनके फैक्टर्स कर कर, ठीक है। अगर कोई भी नंबर जो हमें जिससे डिवाइड करना है ना उसके फैक्टर्स से डिवाइड कर जाएगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 91 से भी डिविजिबल होगा। अब इसके बाद इतनी हमने सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास कुछ थ्योरम्स भी होती हैं, थ्योरम बेस्ड भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो थ्योरम आपके पास क्या होती हैं उनको देख लीजिए। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर है P जो कि डिवाइड कर रहा है Q को, और R को, तो जो P होगा वो इनके सम को भी डिवाइड करेगा और इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये ऐसा जो हमने स्टेटमेंट आपको बताया ना, ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें इस तरीके से पूछा जाता है। कोई भी नंबर जो n³ - n की फॉर्म में होगा वो हमेशा और हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। किसकी फॉर्म में होगा, n³ - n की फॉर्म में होगा, तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। तीसरा पॉइंट जो है कि हमारे पास अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 4, तो ये 6 से डिविजिबल है। अगला लेते हैं 5, 6, 7, तो ये भी 6 से डिविजिबल है इनका प्रोडक्ट।
और इसके आगे लेते हैं 6 7 8 9। तो ये भी हमारे पास जो है वो 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये 3 और 2 है। 3 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 2 से ये डिविजिबल हो जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है आपकी फैक्टराइजेशन वाली थ्योरम्स को। अगर आपके पास x की पावर m माइनस a की पावर m की फॉर्म में कोई फैक्टर्स हैं या नंबर्स हैं, तो इनके जो फैक्टर होंगे वो आपके पास होंगे x प्लस a और x माइनस a के अलावा कुछ और फैक्टर्स। ये तो फिक्स हैं, ये तो आने ही आने हैं, इसके अलावा भी आपके पास कुछ फैक्टर्स आएंगे, उनको हमें नहीं पता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये नंबर है, इसकी फॉर्मेशन में नंबर है, तो ये वाला जो नंबर है हमेशा x प्लस ए या x माइनस ए से डिविजिबल होगा। ये हमारे पास माइनस का केस हो गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा m क्या होना चाहिए, हमारे पास इवन होना चाहिए, या अगर इवन है तो ये डिविजिबल होगा x प्लस ए से। और अगर m हमारे पास कोई भी चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, तो ये केवल और केवल x माइनस ए से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि अगर m इवन है तो x प्लस ए एक्स माइनस ए दोनों से डिविजिबल होगा, लेकिन अगर हमारे पास जो ये है m ये ऑड है तो केवल और केवल x माइनस ए से डिविजिबल होगा। अब बात आती है हमारे पास अगला कि अगर ये माइनस ना होकर प्लस होता, x की पावर n प्लस a की पावर n, तब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास x की पावर n a की पावर n है तो ये वाला जो नंबर है वो हमेशा x प्लस a से डिविजिबल होगा फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ m। ये n क्या होनी चाहिए, आपके पास ऑड होनी चाहिए। यहाँ पर अगर इवन वैल्यूज हैं तो हम इसको नहीं कह पाएंगे कि x प्लस ए से डिविजिबल होगा, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। केवल और केवल जब हमारे पास ये ऑड होंगी तभी हम ये वैल्यूज़ को निकाल पाएंगे। तो ये दोनों ही जो वैल्यूज़ हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की फॉर्मेट में भी आपसे पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्मेट में भी इनको पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपसे बात करें कि हमारे पास एक नंबर है 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5, हमें बताना है कि ये किससे डिविजिबल होगा। तो आपको हमने अभी बताया कि अगर ये ऑड है तो जो ये पूरी पूरी संख्या होगी वो इससे डिविजिबल होगी। ठीक है, तो 90 हम क्या करेंगे, इसमें 19 प्लस 21 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10 कैरी 1 2 1 3 प्लस 4 यानी कि 40। यहाँ के पास 10 से भी डिविजिबल है, 20 से भी डिविजिबल है और ये 40 से भी डिविजिबल है। इस तरीके से आपको फैक्टर्स पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर जो इसके जो क्वेश्चन ऊपर बेस्ड होते हैं वो ज़्यादातर आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक इवन नंबर है, तो हमें बताना है कि के स्क्वायर प्लस 2k किससे डिविजिबल होगा। आपके पास ऑप्शन है कि ये डिविजिबल होगा 24 से, दूसरा ऑप्शन है कि 8 से डिविजिबल होगा लेकिन 24 से नहीं होगा। सी है कि ये 4 से डिविजिबल होगा लेकिन 8 से नहीं होगा। डी ऑप्शन है आपके पास कि ये 2 से डिविजिबल होगा, 4 से नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को चेक करने के लिए हमेशा जो मिनिमम वैल्यू होती है, जो यहाँ पे जैसे कि के हमें इवन दिया गया है, तो जो के की मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे कि के हमारे पास इवन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 हमारे पास क्या होती है, इवन वैल्यू होती है सबसे छोटी। तो यहाँ पे हम 2 को पुट करेंगे तो 2 जा 4 प्लस 2 जा 4 यानी कि 8 आएगा। तो ये नंबर जो है हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ऑलवेज डिविजिबल बाय 8 बट नॉट 24।
ये वाला ऑप्शन जो है हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 2784936 ये है, ये किससे डिविजिबल होगा? आपके पास ऑप्शन है 86, बी है 87, सी है 88 और डी है 89। अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सभी से डिवाइड करके नहीं देखना है, बल्कि आपको यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं इनके फैक्टर कर लीजिए। तो अगर हम 86 का फैक्टर करें तो 2 4 जा 2 3 जा, यानी कि कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा और 43 से डिविजिबल होगा वो पूरा का पूरा इस मतलब कि 86 से डिविजिबल होगा। 87 में हम ले सकते हैं 3 से, 8 7 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो यहाँ पर हमें 29 से चेक करना पड़ेगा। 11 इंटू 8 हमें 8 और 11 से चेक करना पड़ेगा। 89 हमारे पास है प्राइम नंबर, तो इसे हमें इसी से चेक करना पड़ेगा। तो ये थोड़े से आपके पास ऑप्शन जो दिए गए हैं वो एलिमिनेशन वाले नहीं दिए गए हैं, तो आपको चेक तो करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास जो ऑप्शन है उनका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से तो डिविजिबल ये है। 3 से अगर हम देखें तो 7 2 9 8 + 4 12 9 3 6, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें चेक कर लेना है 8 से, तो 9 3 6, अगर 8 देख लें तो 8 बन जाए 8, 8 बन जाए 8 और 5। तो हमने देखा कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए। इसमें हमने देखा कि जो हम ऑप्शन है उनको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक यहाँ पर क्या है, 11 है। 11 से अगर हम और चेक करके देख लेते हैं कि अगर 11 से ये नंबर को डिविजिबल कर लें तो ये पूरा का पूरा 88 से डिविजिबल हो जाएगा। अदरवाइज हमें चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी में हमारे पास प्राइम नंबर्स आ रहे हैं और जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनसे पूरा का पूरा नंबर कट रहा है। जैसे 2 से ये कट रहा है, 3 से कट रहा है, 89 प्राइम आ गया हमारे पास, 29 भी प्राइम है, 43 भी प्राइम है। तो अगर 11 से हमारे पास ऑप्शन बन जाए, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी हमें पता है, तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, जो अल्टरनेट डिजिट्स हैं इनको ऐड कर लेना है। तो 8 2 10, 10 9 19, 19 6, 25, 7 4 11, 11 3 14, 14 को माइनस करेंगे हमारे पास 11 आएगा, और 11 11 से डिविजिबल होता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 88 से डिविजिबल हो गया। तो ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं ऐसे ही आपको फंसेंगे, क्योंकि आप सीटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये कहिए कि आपके सारे ऑप्शंस को वो आसानी से एलिमिनेट करा दे, तो ऐसा नहीं करेगा। वो आपसे 1 से 1.5 मिनट जरूर खा लेगा मोस्टली केसेस में, लेकिन ये कहिए कि हमेशा कठिन आता है, नहीं आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास जो ऑप्शन 3 था उसमें हमसे क्या था कि 11 8 दिया था, 8 की भी हमें डिविजिबिलिटी पता थी, 11 की भी डिविजिबिलिटी हमें पता थी, तो हमने दोनों को ही लगा के देख लिया। तो हमारे पास अगर इससे नहीं होता तो ये हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, फिर बचे हुए ऑप्शंस को हमें चेक करना पड़ता। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वह क्वेश्चन है कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला हो जाएगा हमारे पास 9 9 8 8, बी हो जाएगा हमारे पास 9 9 6 6, सी हो जाएगा हमारे पास 9 9 4 4 और डी हमारे पास है 8 8 8 8। और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर है जो हमारे पास क्या हो 88 से डिविजिबल हो। तो सबसे बड़ा यहाँ पे अगर हम नंबर देखें तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है 988 है। तो सबसे पहले हम इसी में डिविजिबिलिटी लगा के देखेंगे, और आपको पता है कि 88 के लिए क्या करते हैं हम 11 और 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं।
तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 11 से ये सारे के सारे नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, तो 11 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें बस डिविजिबिलिटी इनकी चेक करनी पड़ेगी। किससे? 8 से। तो सबसे पहले 988 उठा लेते हैं। 988 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 बन जाए 8, 1 8 2 जा 16, 28 बचेगा, तो ये नहीं कटेगा। फिर हम 966 देखते हैं तो 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, ये भी नहीं कटेगा। फिर आते हैं 944 पे, 8 बन जाए 8, यहाँ पे 1 बचा, 8 बन जाए 8, 6 बचेगा, 8 8 जा 64। तो ये वाला जो हमारे पास ऑप्शन है ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम देखते हैं कि हमारे पास 3 डिजिट टोटल नंबर कितने होंगे जो जिनकी यूनिट डिजिट 7 हो और वो डिविजिबल हो 11 से। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ऑप्शन है ना, तो हमें क्या करना है कि जो 11 है, 11 का सबसे पहले हमें एक जो नंबर है जिसके लास्ट में 7 आ रहा हो उसको हमें खोज लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो 3 डिजिट नंबर होगा वो 100 होगा। अब 100 के आगे हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जो 11 से डिविजिबल हो और जिसके लास्ट में 7 आ रहा हो, तो ये आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा और ऐसा नंबर होगा 187। फिर इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा 297, 407, 517, 627, 737, 847, 957। ऐसे टोटल नंबर हमारे पास 8 होंगे। ये नंबर आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा, ऐसे कोई भी आप यहाँ पे ट्रिक नहीं लगा पाएंगे जिसके माध्यम से आप इसको निकाल पाएँ। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।